मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। बहुत शुक्रिया मोहतरम नदीम फारूक साहब का। बाकी शायरों के वक्त बाद में आते थे, मेरे लिए तो शुरू में ही आ गए हैं शमीम भाई और शानू भाई। बहुत मुबारकबाद देता हूँ शमीम भाई को और शानू भाई को खुसूसी तौर पर कि एक ऐसे मुश्किल वक्त में जब चारों तरफ से इन पर हमले थे, मैं देख रहा था इलेक्शन के दौरान दबाने की धमकाने की साजिशें थी कि किसी तरह से जितेंद्र आवाड़ साहब की दोस्ती से मुकर जाएं। लेकिन मैं इन दोनों बहादुर साथियों को सलाम करूंगा कि इन्होंने इलेक्शन के दौरान हर दुख झेला, लेकिन ये कहा कि नहीं, ना हम झुकेंगे, ना बटेंगे, ना कटेंगे, हम जीत दिला करके आखिर में आंकड़ा 1 लाख के आसपास ले जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जितेंद्र आवाड़ साहब के लिए, शमीम भाई के लिए, शानू भाई के लिए जोरदार ताली बजा करके इनका खैर मकदम करें, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ी और फाइनली आज ये खूबसूरत मुशायरा हम सब की आंखों के सामने है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, ये वो सरजमीन है जिसकी दुआओं ने मुझे देश की पार्लियामेंट तक पहुंचाया। इन्हीं मंचों पर 2012-13 में आया हुआ था मैं, मुझे याद है, और आपने किन्हीं मासूम लम्हों में मेरे लिए दुआ की थी और उसी का सदका है कि शायद आज आपकी आवाज बन के वहां बोल रहा हूं। जितेंद्र भाई यहाँ बैठे हुए हैं और लगभग हिंदुस्तान के ज्यादातर शायर आज इस डाइस पे मौजूद हैं। मैं अपने तमाम बड़ों को, अपने हमुम्र साथियों को और मुझसे छोटे जो हैं उन सब का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ दूं, फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत वक्त बचा है नदीम भाई, वो अपने हिस्से का हक अदा करने की कोशिश करूंगा। मैं जितेंद्र भाई के लिए पहले 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं। जितेंद्र भाई, दायरे में सिमट के आया है। जितेंद्र भाई इधर आइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप इधर आइए। दायरे में सिमट के आया है। उस दौरान मुझे लगा था कि मैं कैंपेन में आ जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय इतना ज्यादा प्रोग्राम थे, लेकिन मैं वहां दुआ कर रहा था और जिस दिन रिजल्ट आया मेरी नजरें सबसे पहले इस सीट पर थी और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जीत मुंब्रा की आवाम ने आपको दी है, तो मुंब्रा की आवाम का भी शुक्रिया। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ दूं, फिर शायरी सुनाऊंगा आपको कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये हक था जो मैं इलेक्शन कैंपेन में नहीं आया था तो मुझे अदा करना था, मैंने वो पूरा कर दिया। अब कोशिश करता हूँ 10-15 मिनट आपके सामने रह लूं और आपको कुछ शायरी सुना सकूं। एक नज़्म सुनाता हूँ, बहुत खूबसूरत मुशायरा है। मुबारकबाद आप सारे लोगों को। के निकले हैं, क्या कहना, वाह वाह वाह, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। वाह वाह वाह। एक दिन पार्लियामेंट में हम सारे लोग आवाज उठा रहे थे नदीम भाई, जी भाई, एक मुद्दे पर। एक साथ पार्लियामेंट की हिस्ट्री में 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड किए गए क्योंकि हम मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसद। तो जब मैं बाहर निकला तो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के साथी खड़े थे, उन्होंने कहा हो गए सस्पेंड, आ गया मजा। तो हमने उनसे कहा कि अगर आज सस्पेंड ना हुए होते तो हमें ऐसा लगता कि हमारा नाम बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। आज सस्पेंड होके आ रहे हैं तो लग रहा है कि हम बहादुरों में शामिल हैं, हमें जो करने के लिए यहाँ भेजा गया है वो कर रहे हैं। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की जबान में बताइए। मैंने वही एक नज्म कही, मैं सुनाता हूँ, फिर 1-2 नज्मों की फरमाइश है वो सुना दूंगा कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना मुंब्रा वालों, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक
हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा, वाह हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। मेरा ईमान, मेरा यकीन बोल रहा है इन मिसरों में, पीछे तक एक एक हाथ को कसम देता हूं कि खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर चौथे मिसरे पे दिल्ली तक जाना चाहिए, जो मैं हिम्मत कर रहा हूं पढ़ने की, कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, तैयार रहना, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जितेंद्र भाई, जब इलेक्शन चल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इस बार जब 26 जनवरी का मुशायरा होगा तो हुकूमत बनेगी और जितेंद्र भाई एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर बनकर के हुकूमत का हिस्सा होंगे, लेकिन रिजल्ट हम सबके मन के मुताबिक नहीं रहा। आप सबके मन में भी बेचैनी है। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद एक नज़्म सुनाऊंगा फलस्तीन की, जिसके लिए मुझे साथियों का हुक्म है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं। आया है वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है, पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है, पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है। भला किस तरह खुद को मान लूं हारा हुआ यारो, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है। ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लो, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। शायरी हमें यह सलीका देती है कि हम अपनी बात कह लें और वहां पहुंच भी जाए जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। जितेंद्र भाई, सबके मन में ये बात है, लेकिन शायद कोई बोलता नहीं इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। और आखिरी 4 मिसरे फिर एक नज़्म आपको सुनाता हूं कि आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा। खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा। वक्त बुरा है जल्दी ही टल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा। कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के कट जाते हैं
ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त कम है, मुझे एक नज्म सुनानी है लेकिन उससे पहले एक हुक्म पूरा करना है। फलस्तीन सोचता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मशहूर मकबूल नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उस नज्म का एक मिसरा उठाता हूं और एक नई नज्म आपकी अदालत में रखता हूं। ये जो सामने इधर उधर कुछ साथी भटक रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बैठ जाएं। मैं एक बड़ी संजीदा आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबले अव्वल की दुआएं सुन ले, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म के मिसरे हुए थे बहुत रोते हुए कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। क्या कहना, मुझे पता है यहाँ अदब को सुनने वाले लोग बैठे हैं, ईमान वाले लोग बैठे हैं, मुझे दुआ देना इन मिसरों पे कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं,
जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो तालियों से बताइए कि इस नज्म के एक एक लफ्ज में आप साथ हैं। ये मिसरे फिर से इमरान प्रताप गढ़ी साहब पढ़ेंगे। बढ़िया बा, क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मुमरा पहली बार आई हूँ और आप लोगों का जोश, ये उत्साह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वक्त बहुत कम है तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं सीधे गीत पे आती हूँ। गीत सुनाऊं? अरे टोला महला गावे जवारे, सुर चहोर बा। अरे टोला महला गावे जवारे, सुर चहोर बा। अरे आई हो दादा चौकीदार वे चोर बा। टोला महला गावे जवारे, सुर चहोर बा। आई हो दादा चौकीदार वे चोर बा। आई हो दादा चौकीदार वे चोर बा। एक लाइन और। अरे पाकल दढ़िया वाला फकीरवा, अरे पाकल दढ़िया वाला फकीरवा, बनत इटे गोर बा। आई हो दादा चौकीदार वे चोर बा। आई हो दादा चौकीदार वे चोर बा। अरे मणिपुर जात नहीं करे जाके कठोर बा। आप लोगों को लगता है कि नहीं करे जाके कठोर है चौकीदार जी? अरे लगता है ना, हो बुझाता ना? आप भोजपुरी कितना जने के बुझाता था? हाथ खड़ा करके बताई। बहुत बढ़िया। अरे मखे करे जाके कठोर बा। आए हो दादा चौकीदार वे चोर बा। आई हो दादा चौकीदार वे चोर बा। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला कैले घन घोर बा। अरे 10 साल में कैलस लोकतंत्र के कमजोर बा। आए हो दादा चौकीदार वे चोर बा। आई हो दादा चौकीदार वे चोर बा। बहुत धन्यवाद, बहुत मन से सुन रहे हैं आप लोग। एक और मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, इसके बाद वक्त बहुत कम है। हाथरस के निर्णय जो हदलैकी के परिवार बा। काबा यूपी में काबा मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। टिकठी कफनो जद कुकुर बिलार बा। ए बाबा काबा यूपी में काबा। अरे आप भी काबा बोलिए ना, आप भी। काशी मथुरा बाकी बा, राम राज के झांकी बा। काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल बोतल पूरा
और काबा यूपी में काबा जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। बहुत धन्यवाद शुक्रिया। नेहा सिंह राठौर। चांद को हुस्न, गुलाबों को नजाकत दी है। चांद को हुस्न, गुलाबों को नजाकत दी है। उसने मिट्टी को भी इंसान की सूरत दी है। चाहता हूं कि तेरे साथ कटे उम्र, मगर वक्त ने चंद ही लम्हों की इजाजत दी। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, वक्त वाकई बहुत कम है। मैं अपने दोस्तों के साथ कोई बेईमानी या गुफ्तगू नहीं, कोई जुमला नहीं। शमीम खान साहब, शालू पठान साहब और आज की जो साहिब सदारत हैं अशरफ साहब, इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया। जितेंद्र भाई जहाँ कहीं भी हैं उनका शुक्रिया, मैम का शुक्रिया, और हमारे पुराने साथी शमीम साहब और कमर भाई की आंखों से पहली बार मैंने मुगला देखा था। सुनिए। मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मैं किनारे की तरफ नाव नहीं मोड़ूंगा। मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मैं किनारे की तरफ नाव नहीं मोड़ूंगा। उम्र भर तूने परेशान किया है मुझको, जिंदगी में भी तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उम्र भर तूने परेशान किया है मुझको। दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए, दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए। मोहब्बत है तो है, वरना अदाकारी न की जाए। दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए। मोहब्बत है वो जिससे प्यार होता है, उसी से प्यार होता है। क्या कहना, वो जिससे प्यार होता है उसी से प्यार उसी से होता प्यार है। होता है। फिर उसके बाद जो होता है कारोबार होता है। तो मुमरा से तो प्यार हो गया। दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। वाह, दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ मिला। तू भी तन्हा, मैं भी तन्हा, आ इस बात पे हाथ मिला। वाह, दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। मुगड़ा, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदाबांदी है। कोई बरसात क्या है, अच्छा लग रहा है तो आप सुने जरा सा। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। वाह 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 वाह, ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। क्या कहना, क्या कहना। दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने। वाह वाह, दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने। वाह वाह, नदीम भाई आपको कितना परेशान किया है। वाह वाह वाह, दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने। आपको कितना कितना परेशान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। मंजिलों का कौन जाने, वाह, रह गुजर अच्छी नहीं, क्या कहना। उसकी आंखें खूबसूरत है, नजर अच्छी नहीं। वाह, मंजिलों का कौन जाने। और आपकी बात, आदिल भाई मौजूद है, आप सबकी बात करता हूं कि अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी। किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। वाह, अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी। किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी। मेरे आंखों पे शेर सुनाता हूँ। मुमरा, दिन में मिल लेते कहीं, आहा, रात जरूरी थी क्या, क्या कहना। बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। वाह वाह वाह, मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें। वाह वाह वाह, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। वाह वाह वाह, मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता। मेरा अरमा, फिर आंखों में शेर सुना रहा हूँ, या आपने शेर और फिर नज़्म पढ़ दूंगा। मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। वाह वाह वाह, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ,
मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं। वाह वाह वाह, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में मैं गुंजाइश। तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ। मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है, मेरी वाह। आंखों में गुंजाइश नहीं है। वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, कहा वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। वाह। जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। वाह वाह, जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे। वाह वाह वाह, तुम अगर जख्म भी दे दो तो तो गवारा है मुझे। आइए वो नज़्म सुन लीजिए। नज़्म का उन्वान है खुदा का सवाल, आपकी अमानत, आपके इरशाद, हवाले। इरशाद, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं कहीं भी नहीं हूँ। उस मालिक ने मुझे अता की और मैंने आपके दरमियान उस नज़्म को पेश कर दिया। खुदा का सवाल। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान। वाह वाह वाह, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। तू हुस्ने चमन, तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन, तू ही फन का सिंगार। मुसव्विर हूँ मैं, तू मेरा शाहकार। ये सुबह, ये शामें, ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात के हूरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है, उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल, ये मेले, ये तन्हाइयां। फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबोदाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी, हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा, ये किनारा भंवर। ये शाखों पे गुंजे चमकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए। ये सब्जे, ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी, ये उड़ती हुई तितलियां। ये शोला, ये शबनम, ये मट्टी, ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग। ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। वाह 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 वाह, फबिय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये शोला, ये शबनम, ये मट्टी, ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग। ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंगो रूप। दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया। बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते, ये नाते, घराना, ये घर की औलाद भी दी। दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन। ये अपने ज़माना शऊर नज़र, ये बस्ती, ये सहरा, ये खुश्की, ये तर। और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे, शरीयत भी दी। गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। दोबारा बुलाने की कोई गुंजाइश न थी न है, इसलिए आप बुलाने जा रहा हूं। हिंदी डाइस के एक ऐसे यही तो कौम में सबसे बड़ी खराबी है। ये देवबंदी है, सुन्नी है, ये वहाबी है। यही तो कौम में सबसे बड़ी खराबी है। ये सारी बातें हैं नुकसान की मेरे भाई, नबी का उम्मती बनने में कामयाबी है। वाह 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 वाह, कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूं मैं, लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूँ मैं। वाह वाह वाह, कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूँ मैं, लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूँ मैं। जंगल की हो या फिर हो किसी आस्तीन की, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूँ मैं। वाह वाह, मतलब क्या है, यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। वाह, मतलब क्या है, यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। और किसमें कितना जहर है हमको है मालूम, सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। वाह 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 वाह।